इसमें हमने लेंथ ले लिया x, ब्रेड्थ ले ली y। ठीक है, इसका फ्लक्स पहले कितना आएगा, फाई का फॉर्मूला क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे, 0, क्योंकि एरिया वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द प्लेन यानी प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जब दोनों एक ही एक्सिस पे है तो थीटा को क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो। कॉस 0 हो गया 1, तो फाई कितना आ गया, बी है। यानी फाई कितना बोल सकते हैं हम, बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो एक्स टाइम्स वाई। अब मुझे अगर मॉडुलस ऑफ ईएमएफ निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डी फाई बाई डी टी, यानी मॉडुलस ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी एक्स वाई। तो कितना आया, बी बाहर आ गया। अच्छा, अब इन एक्स और वाई में से किसको बाहर निकालेंगे। सपोज करो कि जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि ये कुछ आगे शिफ्ट हो गया और इतना बाहर आ चुका है। ठीक है, अब ये जैसे जैसे ये वाला एरिया, हाँ हाँ ड्रॉ कर लो कोई बात नहीं। अब जब ये बाहर आ रहा होगा तो आप देखोगे कि बाहर आने वाले पीस का ये वाला पार्ट तो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, कितना बाहर आ चुका है ये रही मैग्नेटिक फील्ड, उसमें से इतना पोर्शन बाहर आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर चुका है। जैसे जैसे ये बाहर आएगा इसकी ये वाली जो लेंथ है ये तो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ब्रेड्थ इतनी थी और इतनी ही रहेगी, ये वाली। मतलब देर इज नो चेंज इन वाई बट देर इज अ चेंज इन एक्स। तो मैं y को कांस्टेंट लेके इसका मतलब बाहर निकाल सकता हूँ, b तो वैसे यूनिफॉर्म है। तो बी वाई क्या बचा, डी एक्स बाई डी टी। ध्यान से देखो, x के चेंज की डायरेक्शन वही है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यानी dx बाई dt को क्या लिख सकता हूं मैं, v। तो मॉडुलस ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू बी इंटू वाई इंटू वी। जैसे जैसे बाहर जा रहा है y की वैल्यू को कोई असर नहीं पड़ रहा, y उतना ही है, b उतना ही है, v कांस्टेंट है। तो हमें क्या पता चला कि ईएमएफ यहाँ पे क्या रहा, कांस्टेंट। बात समझे। लेकिन इस पे आ जाते हैं हम। जब हम इस सर्कल को, सपोज करो मैं इसको हटा के ना, मैग्नेटिक फील्ड को यहां से हटा देता हूं मैं 1 मिनट के लिए, और ये देखो कि इसका इतना पार्ट जो है ना, आपको दिखेगा कि ये बाहर आ चुका है ऑलरेडी। सपोज मैं इसको थोड़ा सा और बाहर ले जाता हूं, अब मैं एक फ्रेश डायग्राम बनाता हूं जिसमें इसका कुछ हिस्सा बाहर चला गया है। तो सपोज करो कि ये हिस्सा इसका ऑलरेडी बाहर जा चुका है। ठीक है, और मैं एक बहुत पतली सी स्ट्रिप ले लेता हूं और कह रहा हूं कि वो स्ट्रिप भी अब बाहर जाने की कोशिश कर रही है, ये वाली स्ट्रिप। ये हो गया सर्कल का सेंटर। ये मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है और ये बाकी का हिस्सा आगे जा चुका है, ये पूरे रीजन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला पार्ट फील्ड से बाहर है। अब ये वाला हिस्सा जो है ना, जो मैंने शेड किया है, जो एलिमेंट लिया है, वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। ये हो गया सेंटर ओ, ये हो गया रेडियस आर। इतने डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं एक्स। अब अगर ये डिस्टेंस मैंने एक्स ले लिया तो स्ट्रिप की थिकनेस मुझे क्या लेनी पड़ेगी, डी एक्स। ठीक है, तो स्ट्रिप की थिकनेस ले ली डी एक्स। अब मुझे ये देखना है कि ये स्ट्रिप का एरिया कितना है एक्चुअली। तो डी ए, क्योंकि मैं पूरे का एरिया नहीं देख रहा, खाली स्ट्रिप का एरिया देख रहा हूं, तो मैंने क्या ले लिया, डी ए। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, जो ये वाली लेंथ है इसको हम ले लेते हैं वाई, यहां तक, ये वाली, खाली इतनी। तो पूरी स्ट्रिप की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2y। अब जब मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकालूंगा डी ए, तो मुझे ये स्ट्रिप कैसी लग रही है, रेक्टेंगुलर लग रही है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसकी ऐसे लेंथ देखी कितनी आई, वाई ये है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 2y इंटू ब्रेड्थ कितनी ले ली मैंने, dx। ठीक है, उसके बाद फ्लक्स जब मैं निकालूंगा डी फाई सिर्फ थ्रू दिस स्ट्रिप, वो क्या आएगा, b इंटू डी ए, यानी b इंटू 2y dx। तो डी फाई कम्स आउट टू बी 2by dx। अब अगर मैं दोनों तरफ देख लूं कि रेट ऑफ चेंज क्या है, मतलब मैं किससे डिवाइड कर दूं यहाँ पे, dt से। मुझे डी फाई बाई डी टी चाहिए होता है ना, तो मैं अगले स्टेप में डी फाई को डी टी से डिवाइड कर देता हूं, तो इधर भी डी टी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, 2by डी एक्स बाई डी टी। अब ध्यान से देखो,
ये था तुम्हारे एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलोंग तुम एक रेडियस भी ले सकते हो। अब क्योंकि रेडियस v वेलोसिटी से मतलब वेलोसिटी v जो है वो रेडियस के अलोंग है, मतलब वो x के अलोंग ही तो हुई, तो dx बाई dt को मैं v लिख सकता हूं फिर इसका मतलब। तो यहां से मेरे को क्या मिलता है, d फाइव बाई डी टी। अच्छा, बाय द वे d फाइव बाई डी टी वॉज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF। क्या मिला, 2by इंटू वी। वैसे ही जैसे यहाँ पे, यहाँ बी वाई वी था, यहाँ 2by v है। नाउ हैव अ लुक हियर, यहाँ पे क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड y और v तीनों चीजें कांस्टेंट थी। देखो y पहले भी इतना था, अब भी इतना है, अब भी इतना है, कोई फर्क नहीं था उसमें, तो इसलिए y को हमने कांस्टेंट ले लिया, b और v तो वैसे ही कांस्टेंट थे। यहाँ पे 2 कांस्टेंट, b कांस्टेंट, v कांस्टेंट, लेकिन हैव अ लुक एट y हियर। अगर ये स्ट्रिप इतनी बड़ी ना होके इतनी होती तो y चेंज हो जाता। अगर ये स्ट्रिप में ये वाली ले लेता, तो देख रहे हो कि इसकी y की वैल्यू जो है वो इतनी आती, रेड वाली से छोटी। थोड़ा सा और पास चला जाता सेंटर के, मतलब यहां वाली स्ट्रिप ले लेता, तो इसकी y की वैल्यू बड़ी हो जाती। तो तुम्हें क्या लगता है, y कांस्टेंट है यहाँ पे कि वेरिएबल है? वेरिएबल है, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ईएमएफ जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, अनदर वेरिएबल y। तो क्या यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ईएमएफ तुम्हें कांस्टेंट दिखाई दे रहा है? नहीं। इसका मतलब इसीलिए सर्कल के केस में तुम्हें ईएमएफ कांस्टेंट नहीं मिलेगा, लेकिन रेक्टेंगल के केस में जैसे जैसे वो बाहर जाएगा उसका ईएमएफ आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? श्योर? चलो नोट कर लो इसको।